नमस्कार सभी को। दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच में छिड़ी हुई जंग ने मिडल ईस्ट को पूरी तरीके से हिला डाला है। मिसाइल अटैक हो या फिर हाइपरसोनिक हथियार हो, न्यूक्लियर वार का खतरा हो या लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लेस करना हो, ये सब कुछ ईरान और इजराइल दोनों जगह हो रहा है। और अब तो ऐसा भी लग रहा है कि यूएस भी इस वार में कूद पड़ेगा। इसके अलावा चाइना और रसिया भी ईरान के सपोर्ट में खड़े हो सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ईरान और इजराइल के बीच में जो वार चल रही है, उसमें जो डेवलपमेंट हुई है, उसके हर पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। साथ में ये भी समझेंगे कि खamenei ने ऐसा क्यों कहा है कि अब इजराइल पर बिल्कुल भी रहम नहीं किया जाएगा। तो आइए शुरू से समझते हैं। दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच में जो टकराव चल रहा है वो अब सिर्फ धमकियों तक सीमित नहीं है, ये बात आपको पता है। मिसाइलें आसमान में तैर रही हैं और इसकी इंटेंसिटी और क्वांटिटी दोनों बढ़ रही है। दोनों देशों की राजधानी लगभग तहस नहस हो चुकी है। लोग दहशत में हैं और दूसरी जगहों पर पलायन कर रहे हैं। मंगलवार की रात को ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई ने एक ट्वीट में साफ बोला कि अब जंग शुरू हो गई है और इजराइल पे भैया कोई रहम नहीं किया जाएगा। और इस ऐलान के कुछ ही घंटे बाद ईरान ने सीधे इजराइल पे 25 मिसाइलें दाग दी। तेल अवीव जो इजराइल की राजधानी है, वहाँ अचानक अलार्म बजने लगा, लोग बंकर में भागने लगे और हर तरफ अफरा तफरी मच गया। लेकिन ये सिर्फ मिसाइलों का खेल नहीं था। इस बार ईरान ने अपनी नई हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह 1 का भी इस्तेमाल किया, जिसकी रफ्तार आवाज़ से भी 5 गुना ज़्यादा है। अब ईरान का दावा यह है कि उनकी फतेह मिसाइलों ने इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम को चकमा दे दिया और कई सुरक्षित ठिकानों को निशाना बनाया। इधर इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद का हेडक्वार्टर भी इस हमले में टारगेट हुआ और ऐसा पहली बार हुआ है जब मोसाद पर कोई डायरेक्ट हमला हुआ है। अब यहाँ सवाल ये आता है कि इजराइल, जो अपनी टेक्नोलॉजी और डिफेंस सिस्टम के लिए जाना जाता है, क्या वो इस वार से खुद को बचा पाएगा? रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के पास मिसाइल इंटरसेप्टर की कमी है, यानी अब उनका डिफेंस कवच आयरन डोम कमज़ोर पड़ रहा है, क्योंकि इनका डिफेंस सिस्टम ईरान की जो मिसाइलें हैं उससे कई गुना महंगा भी पड़ता है। और अमेरिका को इसी बात की चिंता भी है, क्योंकि अगर इजराइल कमज़ोर पड़ा तो ये सिर्फ इजराइल की नहीं बल्कि अमेरिका की भी हार होगी। इसीलिए अमेरिका ने अब ज़मीन पे, वाटर पे और स्काई पे तीनों रास्तों पे अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को बढ़ा दिया है, ताकि किसी भी हालत में इजराइल को सपोर्ट मिल सके। अब तक ईरान में करीब 600 से 800 लोगों के मारे जाने की खबर आई है, लेकिन तेहरान जैसे बड़े शहर में ये गिनती बहुत छोटी है। हालांकि हर जान की कीमत होती है, पर यहाँ मैं आपको कंपैरिजन के लिए समझा रहा हूँ कि अगर इजराइल में कुछ 100 लोग भी मारे जाते हैं ना, तो वहाँ का माहौल पूरी तरीके से बदल जाता है, क्योंकि इजराइल की आबादी भी बस 1 करोड़ के आसपास है, जबकि ईरान की उससे 10 गुना ज़्यादा है। देखो, ईरान कितना भी गलत हो, लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है कि ईरान ने ये जंग शुरू नहीं की है, तो मॉरली उस पर प्रेशर भी नहीं है पीछे हटने का, बल्कि वो तो अब अपनी ताकत दिखा रहा है, खासकर तब जब उसके परमाणु वैज्ञानिकों को मौत के घाट उतारा गया है, उनके कई कोर आर्मी चीफ कमांडर्स को मारा गया है। लेकिन इजराइल भी शांत नहीं बैठा है। इजराइल ने भी तेहरान पर जबरदस्त पलटवार किया है। मार्केट खाली हो गई है, लोग घर छोड़कर भाग रहे हैं और राजधानी में बिल्कुल सन्नाटा है। आपको पता है, ट्रंप ने G7 समिट से ही कहा था कि तेहरान को लोगों को खाली कर देना चाहिए। अब इसका क्या मैसेज था? ये बस एक टैक्टिकल प्रेशर बनाया जा रहा था ईरान के ऊपर, या यूएस और इजराइल सच में कुछ बड़ा करने वाले हैं? ये तो अभी आने वाला वक्त ही बताएगा। क्योंकि अगर अमेरिका पूरी तरीके से मैदान में उतरता है तो ये अपने बंकर बस्टर हथियारों का इस्तेमाल करेगा। इससे ईरान के जो अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट्स हैं वो भी खतरे में आ जाएंगे, जिन तक अभी इजराइल नहीं पहुंच पा रहा है। और अगर यूएस उतरता है तो चाइना और रसिया और जो अदर इस्लामिक स्टेट्स हैं वो भी ईरान को सपोर्ट कर सकते हैं। इससे मिडल ईस्ट में जो वार चल रही है, जो ऑलरेडी बहुत लीथल है, वो कितना प्रचंड रूप ले लेगी इसका कल्पना करना मुश्किल है। हालांकि जो अमेरिकी नागरिक हैं उनकी राय थोड़ी सी बटी हुई है, पर मैक्सिमम लोग नहीं चाहते हैं कि अमेरिका अब किसी वार में उलझे, क्योंकि अफगानिस्तान से लेकर सीरिया में अमेरिका ऑलरेडी अपने बहुत सारे पैसे और आर्मी पर्सनल खो चुका है। तो अब अमेरिका के लोगों को एक ये वाला सेंस है कि दूसरे की प्रॉब्लम में हम अपने लोगों को और अपने पैसों को क्यों झोंकें। हालांकि तब ये लोग भूल जाते हैं कि कई कई जगह तो वार शुरू भी अमेरिका ही करवाता है। अब देखना है कि इजराइल और ईरान की ये वार किस दिशा में जाती है। पर मेरा सवाल आपसे ये है, आपको क्या लगता है कि क्या यूएस खुल के इस वार में उतरने वाला है, या बस ईरान के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।